हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 8 सोशोलॉजी का। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। मेजर पेपर 8 का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सोशोलॉजी का क्लास को रेगुलर अटेंड करना है। और प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक करेंगे, वहाँ पे आपको सोशोलॉजी का क्लास मिल जाएगा। तो रेगुलर क्लास चलेगा, तो आप सभी को क्लास को जरूर अटेंड करना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्राइम का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइम? इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्राइम का अर्थ होता है समाज के नियमों का उल्लंघन करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल पूछा गया है, अपराध का परिभाषा किसने दिया था? तो अपराध का परिभाषा किसने दिया? तो वो दिया गया था ब्लैक स्टोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन अपराध का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज ए फैक्टर ऑफ क्राइम? तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल है कि अपराध के प्रकारों में कौन शामिल है? विच इज अ टाइप ऑफ क्राइम? तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ये सभी इसमें शामिल है। अगला सवाल है कि जैविक अपराध सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव द बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम? तो ये दिया गया था लेब्रोसिये के द्वारा। अगला सवाल है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है बच्चों द्वारा किया गया अपराध। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि भारत में जुवेनाइल की आयु सीमा क्या है? व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ जुवेनाइल इन इंडिया? तो वो है 18 वर्ष। अगला सवाल है कि बाल अपराध का मुख्य कारण क्या है? द मेन कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इज? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्न में से बाल अपराध का रूप कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। चोरी, झगड़ा करना, नशा करना, ये सब बाल अपराध ही है। तो बाल अपराध को रोकने का उपाय क्या है? तो बाल अपराध को रोकने का उपाय है शिक्षा देना, परामर्श देना और सुधार गृह करना, रिफॉर्म होम करना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है मद्यपान से। तो मद्यपान का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज अल्कोहलिज्म? तो सही आंसर हो जाएगा शराब की लत लगना, इसी को हम क्या कहते हैं? मद्यपान। अगला सवाल है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कोहलिज्म, मद्यपान की विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता है ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी। मद्यपान का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। शराबबंदी का अर्थ क्या है? तो शराबबंदी का मतलब होता है शराब का पूर्ण प्रतिबंध लगना। अगला सवाल है, गरीबी का अर्थ क्या है? तो गरीबी का अर्थ होता है आवश्यक जरूरतों की कमी। अगला सवाल है कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काम करने की इच्छा और योग्यता होने के बाद भी काम न मिलना, इसी को हम कहते हैं बेरोजगारी। गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो गरीबी का मुख्य कारण होता है ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, बेरोजगारी के परिणाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, गरीबी कम करने का उपाय क्या है? तो गरीबी कम करने का उपाय है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, समाजशास्त्र के अनुसार अपराध क्या है? तो अपराध है कानून का उल्लंघन करना ही अपराध कहलाता है। तो दुर्खिम के अनुसार अपराध क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, सामान्य सामाजिक घटना। निम्न में से कौन अपराध का सामाजिक कारण है? तो वो है उपरोक्त सभी, गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा। आर्थिक अपराध का उदाहरण क्या है? तो वो है चोरी। अगला सवाल है कि अपराध के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का संबंध किससे है? तो वह है व्यक्ति के मन से। अगला सवाल है कि बाल अपराधी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में कहा जाता है जुवेनाइल। ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है बाल अपराध मुख्य रूप से किस आयु में अधिक होता है? तो वो होता है किशोरावस्था में। बाल अपराध का एक प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है पारिवारिक विघटन। अगला सवाल है बाल अपराध को सुधारने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? तो वह है सुधार गृह। अगला सवाल है कि बाल अपराध रोकने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो वह है परिवार का। अगला सवाल है कि मद्यपान किस प्रकार की समस्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सामाजिक समस्या। अगला सवाल है कि मद्यपान का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है और पारिवारिक समस्या भी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अत्यधिक शराब पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है? 1 मिनट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लीवर रोग, हृदय रोग और मानसिक रोग, ये सभी बीमारी होती है अत्यधिक शराब पीने से। अगला सवाल है कि शराबबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शराबबंदी का मुख्य उद्देश्य होता है शराब का सेवन रोकना। अगला सवाल है गरीबी किस प्रकार की समस्या है? तो यह है सामाजिक समस्या, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो बेरोजगारी का अर्थ है काम न मिलना। अगला सवाल है भारत में गरीबी दूर करने के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? तो चला जाता है मनरेगा। अगला सवाल है कि बेरोजगारी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गरीबी कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है बेरोजगारी किस प्रकार की समस्या है? तो बेरोजगारी में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अपराध का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा समाजशास्त्र के विषय में किया जाता है, सोशियोलॉजी में। इसीलिए अभी आप ये पढ़ रहे हैं, अपराध के बारे में सोशियोलॉजी में ही पढ़ाया जाता है। तो अपराध के जैविक सिद्धांत से कौन जुड़ा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल निम्न में से कौन सामाजिक अपराध का उदाहरण है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल क्राइम? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, मर्डर, थेफ्ट, राइट सब है। दंगा, चोरी, हत्या, ये सब क्या होते हैं? एग्जाम्पल है सोशल क्राइम का। तो बाल अपराध का संबंध किससे है? जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को हिंदी में बाल अपराध कहा जाता है। तो बाल अपराध का संबंध किससे है? तो वो है बच्चों से, बच्चों के अपराध से, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है बाल अपराध को सुधारने के लिए क्या आवश्यक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये तीनों आवश्यक होता है, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाल अपराध का प्रमुख कारण क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी। मद्यपान का अर्थ क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है अत्यधिक शराब पीने से क्या होता है? तो अत्यधिक शराब पीने से फैमिली प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है। अगला सवाल है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोहिबिशन? यानी शराबबंदी का उद्देश्य क्या है? तो शराबबंदी का उद्देश्य है शराब सेवन रोकना। अगला सवाल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी? गरीबी का अर्थ क्या होता है? तो गरीबी का अर्थ होता है आवश्यक जरूरतों की कमी, यानी लैक ऑफ बेसिक नीड की जब कमी हो जाती है तो गरीबी बढ़ जाता है। अगला सवाल है बेरोजगारी का अर्थ क्या है? 1 मिनट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है बेरोजगारी के कारण क्या हो सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि गरीबी कम करने का उपाय क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि बेरोजगारी के परिणाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है अपराध को समाज का कौन सा प्रकार माना जाता है? तो सोशल प्रॉब्लम माना जाता है इसको। तो अगला सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन अपराध का आर्थिक कारण है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि बाल अपराध का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? तो
किशोरों के व्यवहार से होता है। बाल अपराध रोकने में स्कूल की क्या भूमिका है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि मद्यपान का सामाजिक प्रभाव क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि मद्यपान से सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सबसे अधिक होता है लीवर। अगला सवाल है कि शराबबंदी नीति सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुई थी? तो सबसे पहले हुआ था गुजरात में। अगला सवाल है कि गरीबी की पहचान किससे होती है? तो गरीबी की पहचान होती है ऑप्शन नंबर डी, लैक ऑफ फूड से, लो इनकम से और लैक ऑफ एजुकेशन से गरीबी की पहचान की जाती है। तो एक बात आप सभी से कहना है कि एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि जो इसमें ऑप्शन दिया गया है वही ऑप्शन क्या एग्जाम में भी रहेगा? तो नहीं, क्वेश्चन आपका उल्टा भी पूछ सकता है या सेम भी पूछ सकता है और ऑप्शन ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन के साथ सिर्फ आंसर ध्यान देना है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी इस पर ध्यान नहीं देना है। तो विच इज़ अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी का कौन सा प्रकार है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो सही आंसर है शिक्षित व्यक्ति को नौकरी न मिलना। गरीबी दूर करने के लिए सरकार क्या करती है? तो सरकार क्या करती है? रोजगार योजना बनाती है, शिक्षा पर ध्यान देती है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ध्यान देती है। बेरोजगारी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपराध बढ़ जाता है, गरीबी बढ़ जाता है और सोशल अनरेस्ट भी बढ़ जाता है। अगला सवाल पूछा गया है आपसे, 1 मिनट। तो इतना ही ऑब्जेक्टिव था आज के इस क्लास में। टोटल 67 ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए था। तो आई होप कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। एक आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास को अंत तक देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और क्लास को हम रेगुलर अटेंड करना है आप सभी को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए धन्यवाद है आप सभी का। मिलते हैं अगले क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के।